नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। पिछले साल की आपदा हिमाचल के लोग नहीं भूले हैं कि इस बार भी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मौसम अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल के कई हिस्सों में धूप है तो कई हिस्सों में तूफान के साथ बारिश और कई जगह बर्फबारी हो रही है। लाहौल घाटी में मई महीने की शुरुआत में अटल टनल, कोकसर और सिस्सू समेत अन्य इलाकों में जो है वो बर्फ गिर रही है। अहम बात यह है कि मई का महीना चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में अब भी ठंड की विदाई नहीं हुई है। निचले जिलों में गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरे साल अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। इस साल 1 से 30 अप्रैल तक सामान्य से 5% ज्यादा पानी बरसा है। 2023 में अप्रैल के महीने की बात करें तो सामान्य से 63% ज्यादा बारिश हुई थी, जबकि 2022 में सामान्य से 89% जो है वो कम बरसात हुई थी। तो शिमला में अप्रैल में पारा जो है इस वक्त जो है अप्रैल महीने और मई में 28 डिग्री को क्रॉस कर जाता था, लेकिन इस बार अब तक 25 डिग्री से ऊपर पारा नहीं गया है। मौसम विभाग ने 4 और 5 मई के लिए येलो अलर्ट फिर जारी कर दिया है। साथ ही 7 मई तक रुक रुक कर कुछ जगह पर बारिश की आशंका भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों हिमाचल में बार बार मौसम अपनी करवट बदल रहा है? क्यों मई महीने में दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास हिमाचल में के मैदानी इलाकों में तूफान लोगों को डरा रहा है? पिछले साल जुलाई अगस्त में आई आपदा ने हिमाचल में तबाही मचा दी थी और हिमाचल में जान माल का खासा नुकसान हुआ था। लेकिन जैसे जैसे बरसात का वक्त नजदीक आ रहा है, बारिश और मौसम अपना रंग दिखा रहा है। मनाली से हमारे संवाददाता कमलेश बोध की रिपोर्ट देखिए, फिर हम इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। मई का महीना यानी कि गर्मी का महीना कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन प्रदेश के अधिकतर इलाकों में अभी भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। पिछले 2 महीने से लगभग हर 10 दिन के बाद कोई ना कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाता है और उसके बाद मैदानी इलाकों में बारिश व ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो जनवरी का महीना चल रहा हो। लोगों को अभी भी रजाई कंबल का सहारा लेना पड़ रहा है और साथ ही साथ जो किसान बागवान है उनकी फसल को भारी नुकसान हो रहा है। जानकार जो है इसे ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ के देख रहे हैं। अब समय आ गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले समय में यह स्थिति और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। अपने सहयोगी सोनू वर्धन के साथ कमलेश बोध, इंडिया न्यूज, मनाली। कमलेश बोध की रिपोर्ट आप मनाली से सुन रहे थे। अटल टनल के पास बर्फबारी हुई है। देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मई महीने में दिसंबर जैसी सर्दी है, बर्फबारी वैसी हो रही है। लग नहीं रहा कि मई का महीना है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एमएस जांगड़ा प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं हमारे साथ वाईएस परमार यूनिवर्सिटी से। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर, आपसे पहला सवाल यह है कि देखिए, मई का महीना चल रहा है और हिमाचल में बर्फबारी जो है वो हो रही है। कई जगह पर तूफान और आंधी और ओले बरस रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये ग्लोबल वार्मिंग है या फिर ये मौसम क्यों करवट ले रहा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ऐसा जैसे हमारा अप्रैल और मई का महीना होता है ना, जैसे ही हमारी सर्दियां खत्म होती है हाँ। और ये स्प्रिंग स्टार्ट होता है, तो ये मार्च और अप्रैल का महीना हर साल ही वेरिएबल मौसम होता है। इसमें ट्रांजिशनल मौसम बोलते हैं इसको ना, क्योंकि ये सर्दियां खत्म होनी होती है और आगे प्रेशर बनता है मानसून के लिए। सो जो ये 2 महीने मार्च और अप्रैल के, ये और आधा मई तक, इस ड्यूरेशन में जो मौसम है वो बहुत ही वेरिएबल रहता है। हर साल का एक फिनोमिना है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब की बार ये थोड़ा वेरिएबल कर रहा है। थोड़ी फ्रीक्वेंसी कई बार किसी में ज्यादा किसी में कम हो जाते हैं, इस तरह का। अदरवाइज कोई ज्यादा वो घबराने वाली ऐसी बात नहीं है कि बड़ा भारी चेंज होगा। ये पूरे इंडिया का ही, खास करके नॉर्थ और हिली एरिया में ऐसा मौसम इन दोनों महीनों में रहता ही है। सर, एक और बात बताइए कि अब जो तूफान है, हवा बहुत तेज चल रही है हिमाचल में। ऐसा हिमाचल के लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि जगह जगह से हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं तो अंधड़ जो है, आंधी जो है बहुत तेज है। उसके पीछे क्या कारण है? इसके भी सर वही है ना, जैसे प्रेशर जो बढ़ता है ना उसमें चेंज होता है।
लेकिन ये पहले भी तो होता होगा, लेकिन पहले बिल्कुल, इतनी ज्यादा पहले तो तेज बहुत हवाएं बड़ी नहीं आंधी चलती आती थी। अब की बार तो इस टाइम तो बल्कि जो पहले आंधी और अधूरे आते थे और भी ज्यादा होते थे। अब की बार भी उसका तो रिवर्ट हो रहा है। जो पुराने जमाने में आते थे ना, वो थोड़ा सा और चेंज हो रहा है अभी, थोड़ा ज्यादा आ रही है। अदरवाइज तो जैसे मैंने पहले बताया है, इन महीनों में आंधी अंधूड़े, वेरिएबल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि ये प्रेशर बिल्ट होता है। जो लो हमारा कोल्ड डेजर्ट है ना लाहौल स्पीति का, उसमें प्रेशर कम होता है, और जो नीचे का जो साउथ में हमारा ओशियन है, हमारा इंडियन ओशन, उसमें प्रेशर बढ़ रहा है और उसमें वहां घट रहा है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून आनी है, उसके लिए ये कंडीशन बनती है, क्योंकि ये दोनों महीने अभी जाके जून में बढ़ेगी वो। तो इसमें जो वेरिएबिलिटी रहती है मौसम में, इसके कारण ही रहती है कि जो प्रेशर वहां से कम हो रहा है, अब वहां ज्यादा बिल्ट रहा है, पहले यहाँ प्रेशर ज्यादा था, तो इसलिए इसके कारण आंधी अंधूड़े तेज हवाएं चलती ही हैं हर साल। और एक और चीज देखिए, हिमाचल में आपदा आई थी, लोगों में काफी डर है मौसम को लेकर। क्या जो जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं उसमें और जो पिछले साल की बात कर रहे हैं, तो उसमें कितना फर्क है? कुछ बदलाव आया है, या फिर ज्यादा प्रेशर बन रहा है, कम बन रहा है, या फिर नॉर्मल है? हाँ, पिछले साल तो थोड़ा मतलब एक्सट्रीम कंडीशन थी। पिछले साल जो हुआ था, उसमें हुआ क्या, एक तरफ से स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, और ऊपर से, क्योंकि अगस्त जुलाई में हुआ, और ऊपर से इस साइड से जो मानसून का फ्लैश आया, दोनों आपस में ज्वाइन करके और उनका दोनों का ऐसा प्रेशर बना के यहाँ के हिमाचल में बहुत ज्यादा बारिश हुई। तो उसका तो कंडीशन अभी, वो कंडीशन तो भी बढ़ने वाली नहीं है। यदि वो कंडीशन बनेगी तो उसी महीने में बनेगी, जुलाई और अगस्त में, जब मानसून आ जाएगी और उस साइड से आपका कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है, दोनों मिलके फिर वो बहुत ज्यादा रेनफॉल करते हैं। इन तीनों में क्या है, फ्रीक्वेंसी तो अभी मई तक चलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी जैसे अब आ रहा है, येलो अलर्ट आया है, एक और आ सकता है अभी 15 मई के आसपास भी। जैसे पूरा मई का महीना, इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, जो आपको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। फिर मई के बाद ये खत्म हो जाएंगे, फिर नीचे से मानसून आना शुरू हो ये जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो ये अगर आज से 20 साल 10 साल पहले बात करें तो इस तरह की पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होते थे प्रदेश में, या फिर ये अभी हाल ही कुछ सालों में ही हुआ है? नहीं सर, ये तो जैसे जब से बना है तभी से, ये तो इसको बोलते हैं जनरल सर्कुलेशन, जो पूरे पृथ्वी का सर्कुलेशन है उससे रिलेटेड है। ये तो चलता ही है, लेकिन नहीं सर, ज्यादा और कम की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये ज्यादा और कम, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पर ईयर ये बढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये कितना खतरनाक है? अगर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का असर तो दुनिया में हर जगह है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ जो सक्रिय हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कितना खतरनाक है दुनिया के लिए? मतलब पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा दुनिया में नहीं जाता। पश्चिमी विक्षोभ ये हमारा वेस्टर्न डिस्टर्ब, ये जो आएगा हिमालय के साथ साथ आगे जो आगे देश चलेंगे उनमें जाता है। पूरी दुनिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आता है। ये अपना जो कैस्पियन सी है ना ऊपर यूरोप के साथ, वहां से उठ के आता है और ये आगे ऊपर की तरफ निकल जाता है, पूरी दुनिया को इफेक्ट नहीं करता। ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा हूं मैं, कितनी खतरनाक है दुनिया के लिए? ग्लोबल वार्मिंग तो यदि आप अपना लाइफस्टाइल यही बना के रखेंगे और यही हमें चाहिए, तो ये तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, उसमें ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट डालेगा ही। यदि जब तक हम अपनी धरती पे 30% जो रिकमेंडेशन है वो नहीं लगाते जंगल, तब तक तो ये बढ़ेगा। हम काटते जा रहे हैं और लगा नहीं रहे, तब ग्रीनरी घट रही है, तो नेचुरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है या दूसरी गैसें हैं उनको सोखने का जरिया खत्म हो रहा है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी है। ठीक है सर, एक और चीज जाननी है। देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि बर्फबारी किस तरह की, बहुत जो कल और परसों पिछले 2-3 दिन की बात करें तो बहुत तेज बर्फबारी हुई है, यानी कि टूरिस्ट भी फंस गए थे अटल टनल के आसपास, और मई के महीने में इस तरह की बर्फबारी। मैं जानना चाहता हूं कि ग्लेशियर जो है तेजी से पिघल रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा बर्फबारी है, ग्लेशियर के पिघलने के पीछे क्या कारण है और ये कितने खतरनाक है, और इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? ग्लेशियर का भी सर वही है ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेचुरली उसका एक तो है टेम्परेचर बढ़े से, दूसरा है उसके ऊपर प्रेशर दापेंगे, प्रेशर बिल्ट अप होगा तब भी वो ग्लेशियर पिघलते हैं। और तीसरा है आपका, यदि नीचे हलचल होती है, जैसे भाई कोई अर्थक्वेक आ गया या कुछ दूसरा आ गया, क्या भी हलचल होगी तब भी ग्लेशियर पिघल जाते हैं। और ये तो बड़े खतरनाक है, इनकी इंटेंसिटी क्या है, कितना उसका साइज है, कितनी स्पीड है, और आगे लोग कहाँ है। यदि वो बिल्ट अप एरिया पे आता है, तो जैसे आपका भाई गाँव है दूसरे है, तब उसका नुकसान होता है। यदि कहीं दूर बगैर रेजिडेंशियल एरिया में आता है तब उसका खतरा इतना नहीं ज्यादा होता।
और एक बात और सर कि अब बरसात नजदीक आने वाली है, क्या लग रहा है कि इस बार जो है बरसात है, क्या अनुमान है मौसम विभाग का कि इस बार बरसात जो है वो नॉर्मल रहने वाली है या फिर बारिश ज्यादा होने वाली है? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं होने वाली, नॉर्मल ही रहेगी, ज्यादा की फोरकास्ट नहीं है, नॉर्मली ही है, ज्यादा मतलब इतना नहीं है। बाकी जैसे मई में या जैसे आगे जाके फिर फोरकास्ट कहते हैं, अभी तो यही फोरकास्ट है कि जो मानसून की बारिश है वे ऑलमोस्ट नॉर्मल ही रहेगी। ठीक है। और सर एक और चीज मैं आपके जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए पहाड़ों पर टूरिस्ट जाते हैं लेकिन वहां पर गंदगी, प्लास्टिक का कचरा फेंक कर आ जाते हैं। ये भी एक मैसेज दीजिए आप लोगों को कि जो देश भर से सैलानी जाते हैं हिमाचल में टूरिस्ट प्लेसेस पर और वहां पर प्लास्टिक और अन्य कचरा फेंक कर आते हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये जो सर जैसे मैंने पहले बताया, जब तक हम नहीं सुधरेंगे ना, हम अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंगली, तो हम ऐसा करेंगे भाई हमने यूज किया और फेंक दिया। हम प्रकृति को जैसे बच्चे को पालते हैं, हमने अपना फॉरेस्ट, जंगल, जमीन और जल ऐसे पालने पड़ेंगे, ऐसे बचा के रखने पड़ेंगे जैसे अपने बच्चों को करते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये हमारा नहीं है, भाई हम तो यहाँ आए थे 2 दिन के लिए चले गए और बाद में नहीं, पूरी दुनिया हमारा है, पूरा ग्लोब अपना है, हिमाचल है। और वैसे भी जो हिमालय पर्वत है ये तो बिल्कुल यंग है, ग्रोइंग है, जैसे अपना बच्चा होता है 4-5 साल का, ये इस तरह मान के चलो कि यंग पर्वत है, ग्रोइंग है और वेरी सेंसिटिव है क्लाइमेट के लिए। जो भी थोड़ा सा भी चेंज होगा तो ये वही पे दिखाएगा अपना रूप ना, क्योंकि बच्चा कितना सहन करेगा। तो इस हिमालय को तो हमें बिल्कुल बचा के रखना है, चाहे आप रैपर हो, गंदगी हो, दूसरा हो, जितना क्लीन होगा उतना ही हमारा बच के रहेगा। अदरवाइज तो फिर ये अपना रुद्र रूप दिखाएगा ही, क्योंकि यंग है। तो मेरा तो यही संदेश है कि जहां भी जो को जाए, चाहे अपना छोटा सा ही है, छोटी रैपर है, चाहे कोई टॉफी का ही है, अपनी जेब में डालो, नहीं तो अपना साथ में जैसे भी करो उसको मैनेज करके रखो। वैसे भी स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ है। और सर एक सवाल मेरा और भी है कि देखिए वक्त के साथ जो है विकास की रफ्तार बढ़ रही है। आपने जैसे कहा कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन विकास की रफ्तार जो है आज जो है वो आगे बढ़ेगी ही, जाहिर सी बात है। तो आने वाला वक्त जो है इस पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक है। किस तरह की सरकारों को कदम उठाने चाहिए ताकि अपने पर्यावरण को बचाया जा सके, जंगलों को बचाया जा सके, पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना रोड्स और विकास के कार्य जो है वो किया जाए? देखो सर, वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे चला हुआ है ये तो ना, जैसे कोई क्योटो प्रोटोकॉल होता है, उसको सीओपी होती है, कोई कॉन्फ्रेंस होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी है और अपने इंडिया लेवल पे भी है। उनमें सभी में एक ही चीज है कि आपने नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना है कि विकास को तो रोक नहीं सकते, विकास भी बनेगा, सड़क भी बनेगी, लेकिन वो जरूरत के अकॉर्डिंगली यदि बनाई जाए, जितनी हमें जरूरत है यदि उसके अकॉर्डिंगली बनाई जाए और सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाए, उसका मतलब सतत प्रबंधन किया जाए, तो इसमें हम बच भी सकते हैं, डेवलपमेंट भी होगा और हमारे पर्यावरण को, हमारी पृथ्वी को कम नुकसान देकर हम आगे भी बढ़ सकते हैं। चलिए एमएस जांगड़ा जी, शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी, संदेश दिया लोगों को कि जो पहाड़ों पर जाते हैं वो अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाएं, प्लास्टिक का कचरा जो है पहाड़ों पर जाकर ना फेंके। साथ ही उन्होंने ये बताया कि हिमाचल की जनता को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौसम जो है इस बार जो है नॉर्मल स्थिति है। पिछले साल आपदा आई थी तो लोगों में जो है खौफ था, लेकिन इस बार आंधी तूफान आ रहा है लेकिन सब ठीक है, आगे बरसात भी नॉर्मल होने वाली है। ये एमएस जांगड़ा जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो है वाइस परमार यूनिवर्सिटी के हमें बता रहे थे। तो इस बार नॉर्मल बरसात होने वाली है, हालांकि मई में बर्फबारी हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, उसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल जो है सुधारने की जरूरत है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।